राम राम। आपके जीवन में किसी मौके पर हो सकता है आपके घर में ये बात हुई हो या समाज में किसी के बारे में ये बात सुनने को मिली हो। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। होता क्या है, इंसान को कोई तकलीफ होती है और उसकी वो दवा भी लेता है, लेकिन उसको आराम नहीं आता। वह अलग अलग डॉक्टरों के पास जाता है, हर पद्धति में अपना इलाज ढूंढता है। एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी या किसी तरह से भी उसे ये इलाज मिल जाए वह करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जो तकलीफ है, उसकी जो दर्द है वह मिट नहीं पाती। और जब डॉक्टर, कई बार ऐसा देखने में आता है, कोई टेस्ट करवाता है, एमआरआई करवाता है, स्कैन करवाता है या कोई भी टेस्ट करवाता है, उसमें वो तकलीफ आती ही नहीं। डॉक्टर कहता है आप तो बिल्कुल ठीक है, आपको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जिसके साथ ये सब कुछ घटित हो रहा होता है वह कहता है मुझे मालूम है मुझे क्या तकलीफ है, तो आप दवा दीजिए, मेरा ये दर्द दूर करिए। और वो जो दवा खाता है, डॉक्टर कंफ्यूज होता है तो उसको भी इलाज ढंग से नहीं मिल पाता। तो कई बार वह भी ऐसे ही दवा लिख देते हैं, लेकिन वह आपके किसी काम नहीं आती, क्योंकि आपकी तकलीफ तो दूर नहीं हो रही। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब आपकी किसी तकलीफ का आपको हल या इलाज नहीं मिल पा रहा, तो इसका साफ मतलब है कि आपकी कुंडली में राहु ग्रह खराब हो चुका है, जो आपको तकलीफ या पेन दे रहा है। ठीक है? और ये राहु आपके रोग का इलाज ही नहीं दे पा रहा, यानी कि जो सामने वाला है वो भी कंफ्यूज, आप तकलीफ में, डॉक्टर कंफ्यूज, डॉक्टर को इलाज नहीं मिल पा रहा। दवा वही है, वो सभी को वही देता है, लेकिन बाकियों को आराम आ रहा है, लेकिन आपको आराम नहीं आ रहा। या कहिए कि डॉक्टर सही इलाज तक नहीं पहुंच पा रहा। तो ऐसी स्थितियां बनती हैं जीवन में। उस समय क्या किया जाए? उपाय बेहद साधारण है और हर कोई इसे कर सकता है। अगर ऐसी स्थितियों से जूझ रहा हो, घर में किसी को तकलीफ हो, लेकिन वह तकलीफ डायग्नोज ना हो पा रही हो, सही इलाज ना हो पा रहा हो, दवा खा रहे हो, दवा शरीर पर काम ही ना कर रही हो, तो क्या करें? ये देखिए, इसमें क्या करना है, ये जल है, नॉर्मल जल है और ये गंगा जल है। ठीक है? अब ये जो जल है, इसमें हम थोड़ा सा गंगा जल मिला देंगे, मिल गया। और इसके बाद हमने क्या करना है, जो हमने दवा खानी है, मान लीजिए ये दवा है, ठीक है ना, मैं बुखार की दवा लाया हूं, तो ये दवा है, इसमें से हम गोली निकालेंगे, हाथ में रखेंगे, ठीक है ना, दवा मुंह में रखेंगे और ये जल पी लेंगे। गंगा जल का एक अपना ही आनंद है। तो जैसे ही इसके साथ मिला तो ये सारा ही गंगा जल बन गया। तो गंगा जल शुद्ध चंद्रमा है। शुद्ध चंद्रमा यानी कि एक हीलिंग, एक आराम। जब हम गंगा के किनारे, मां गंगा के किनारे कभी बैठते हैं तो आप देखते होंगे एक अजीब सा सुकून, एक अजीब सा आराम आपको मिलता है, जो बहुत अच्छा होता है। तो इसी तरह से ये जब जल में मिलता है तो ये सारा गंगा जल मिल जाता है, बन जाता है। ठीक है? और ये जो दवा है, फिर ये दवा हम गंगा जल के साथ सेवन करते हैं तो गंगा जल हमेशा राहु देव को शांत करते हैं। इसीलिए बोला जाता है गंगा स्नान करें अगर राहु की खराबियां आ रही हो। तो जब ये दवा हम गंगा जल के साथ खाते हैं तो हमारे शरीर में जो रोग होता है वह चंद्रमा के माध्यम से अच्छा हो जाता है, या डॉक्टर को इलाज मिल जाता है, या जो दवा पर असर नहीं कर रही थी वह असर करने लग पड़ती है। ठीक है ना? तो ऐसा करके देखें। अगर घर में किसी को ऐसी तकलीफ है, अगर नहीं है तो कोई आपको नजर आता है तो उसको ये आप बता सकते हैं, किसी को तकलीफ से निकाल सकते हैं। क्योंकि लाल किताब कहती है कर भला हो भला, आखिर भले का भला, लेकिन कुंडली दिखाने के बाद कई लोगों को भला करना अच्छा नहीं होता। ठीक है? तो ये जान लें। ऐसी आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। और अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।